Hello friends, today we are going to look at what are the SEBI requirements for systems control and audit. SEBI किस ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्न करती है पहले वो जानते हैं. SEBI गवर्न्स द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द डेपोजिटरीज. तो ये जो गवर्न करती है SEBI, तो SEBI also has requirements of certain things from the stock exchanges in relation to IS audit. तो अभी ये रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक बार ध्यान से देख लेते हैं. सो व्हाट वी आर लुकिंग एट इज अ पार्ट ऑफ योर चैप्टर 7 दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेटरी इश्यूज. इसमें सेबी के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक बार देख लेते हैं. सो वी आर लुकिंग एट सेबी रिक्वायरमेंट फॉर सिस्टम्स कंट्रोल एंड ऑडिट. देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. सेबी रिक्वायरमेंट्स का फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स. The second requirement of SEBI is your system audit. Your third requirement of SEBI is your audit report norms. And at the end, SEBI का final requirement है that is your system controls. चार पार्ट हम लोग देख रहे हैं. ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स, सिस्टम ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स एंड सिस्टम कंट्रोल्स. अब एक एक पार्ट को ध्यान से देखेंगे. इसमें एक बहुत ही अच्छा चार्ट है जिसकी वजह से आपको पूरा आंसर एक साथ समझ में आ जाएगा. सो स्टे विथ मी, विल बी कवरिंग दिस फर्स्ट, देन दिस एंड एट द एंड द सिस्टम कंट्रोल्स. लेट्स सी नाउ. फर्स्ट वी आर लुकिंग एट द ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स. कौन से ऑडिटर्स एज एन आईएस ऑडिटर बन के स्टॉक एक्सचेंजेस का ऑडिट कर सकते हैं. सो नाउ वी आर लुकिंग एट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द आईएस ऑडिटर. ये आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज ऑडिटर मस्ट हैव एंड ऑडिटर मस्ट नॉट हैव. ये हम आईएस ऑडिटर के बारे में बात कर रहे हैं. सो आईएस ऑडिटर मस्ट हैव एंड व्हाट आईएस ऑडिटर मस्ट नॉट हैव. फर्स्ट लेट्स सी द 3 points that have been given in IS auditor must have. First point is at least 3 years experience in IT audit of security industry participants. एक एक वर्ड समझते हैं ध्यान से. एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन IT ऑडिट होना चाहिए. 3 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. तो सिंपल है. आगे लिखा है ऑफ सिक्योरिटी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स. हु आर द सिक्योरिटी इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स? इट कवर्स स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, योर डेपोजिटरीज, सच ऑर्गेनाइजेशंस. ओके, तो एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन और डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस रिसोर्सेस इन द एरियाज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. TOR का मतलब है टर्म्स ऑफ रेफरेंस. पहले इसके लिए जानना पड़ेगा व्हाट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस. सेबी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स देती है फॉर टू द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस विच दे हैव टू फुलफिल. ये जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें से एक दिया हुआ है विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में. इधर ये भी लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस इन और डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस रिसोर्सेस इन द एरियाज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस. एक्सपीरियंस होना चाहिए जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जो एरियाज कवर्ड है उसका. या लिखा है डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस रिसोर्सेस. इसका मतलब क्या है? The IS auditor should have a team of professionals who have certain degrees. जो ये कहलाएगा कि that person can do the audit of the IT systems. ये डिग्रीज कौन से हो जाएंगे इसमें आपका CISA सीसा डिग्री आ जाएगा, दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर. ये आपका आएगा CISM दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर. ये आपका आ जाएगा CISSP भी कवर हो जाएगा इसमें, दैट इज सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एंड सच डिग्रीज. तो ये जो डिग्रीज है दैट विल गेट कवर्ड इन दिस आंसर. मतलब direct access to experienced resources, मतलब the auditor should have people with such degrees in his team. ठीक है, तो फर्स्ट अपन ने देख लिया 3 years of experience. सेकेंड वी हैव सीन areas covered in terms of reference का एक्सपीरियंस या डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सपीरियंस रिसोर्सेज होना चाहिए. थर्ड वी आर लुकिंग एट IT ऑडिट और गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसेसेस लाइक कोबिट. इसके साथ वर्क करने का नॉलेज होना चाहिए. दैट इज IT ऑडिट या गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स लाइक कोबिट, इसका होना चाहिए नॉलेज. तो वी आर सीइंग 3 points. और IS ऑडिटर मस्ट हैव, उसमें फर्स्ट है 3 years एक्सपीरियंस ऑफ IT ऑडिट. सेकेंड लिखा है वहां पे एरियाज कवर्ड इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक्सपीरियंस या डायरेक्ट एक्सेस. एंड लास्ट में वी आर लुकिंग एट IT ऑडिट या गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसेसेस लाइक कोबिट का नॉलेज. ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आईएएस ऑडिटर मस्ट नॉट हैव. लेट्स सी व्हाट आईएएस ऑडिटर मस्ट नॉट हैव.
फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है इसमें, conflict of interest in conducting fair audit of exchange or depository, no consulting engagements with any department or audit of the entity in the last 3 years. So the first point they have given is conflict of interest नहीं होना चाहिए. Okay, so conflict of interest नहीं होना चाहिए. Conflict of interest मतलब क्या होगा? If the IS auditor himself has put money in the shares of the stock exchange, then that will be conflict of interest. तो ये होना नहीं चाहिए. Second we are looking at is any cases pending against its previous auditees under SEBI's jurisdiction. Any cases pending against its previous auditees अंडर द सेबीज जुरिस्डिक्शन. यहाँ पे सेबीज जुरिस्डिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर उसके प्रीवियस ऑडिटीज कोई और बॉडी के जुरिस्डिक्शन के अंदर फंसते हैं तो यहाँ पे अफेक्ट होएगा नहीं. इट शुड बी अंडर सेबीज जुरिस्डिक्शन. तो इसमें हम 2 पॉइंट्स देख रहे हैं. एक है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और दूसरा केसेस पेंडिंग अंडर सेबीज जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू द प्रीवियस ऑडिटीज नहीं होना चाहिए. तो इसमें अपन ने देखा कि आईएएस ऑडिटर का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. सो दैट वी आर लुकिंग एट, दैट इज योर ऑडिटर सिलेक्शन नॉर्म्स. IAS auditor must have and IAS auditor must not have. Must have में 3 पॉइंट्स है. 3 years experience, areas covered in TOR, and third है आपका that is IT audit या governance frameworks like COBIT. And your IAS auditor must not have में 2 पॉइंट्स है, conflict of interest, and second is cases pending under of course SEBI's jurisdiction. I hope I am clear regarding this. Okay. नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज योर सिस्टम्स ऑडिट. देखते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑडिट का. लेट्स सी व्हाट सिस्टम ऑडिट इज. इसका एक प्रोसेस है, एक डायग्राम है. आपको मेरे डायग्राम के साथ रहना पड़ेगा सो दैट यू आर इजीली एबल टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द सिस्टम ऑडिट. देखते क्या होता है. सेबी अपना टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गाइडलाइंस ये देगी. किसको देगी? इट विल गिव इट टू द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. मतलब स्टॉक एक्सचेंज का जो देखभाल कर रहे हैं, द मेन गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास जाएगा ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गाइडलाइंस जो सेबी देगी. टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गाइडलाइंस के मुताबिक ही गवर्निंग बॉडी को ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा. सो द आईएएस ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज. The IAS auditor can perform maximum 3 successive audits. IAS auditor can perform maximum 3 successive audits. उससे ज्यादा ऑडिट वो उसने अगर किया रहेगा, मतलब अगर उसका ये 4th ऑडिट रहेगा, then he cannot be appointed as the auditor. ठीक है, मैक्सिमम 3 सक्सेसिव ऑडिट्स. एक बार देख लेते हैं अभी तक क्या देखा अपन ने. सेबी देगी गवर्निंग बॉडी को टर्म्स ऑफ रेफरेंस या गाइडलाइंस. गवर्निंग बॉडी या तो फिर ऑडिटी मैनेजमेंट, दे विल बी अपॉइंटिंग दी ऑडिटर. ऑडिटर कैन परफॉर्म ओनली मैक्सिमम क्या लिखा यहाँ पे 3 सक्सेसिव ऑडिट्स. ओके, आगे देखते क्या होता है. जैसे नॉर्मली एक ऑडिटर का काम होता है, जैसे उसको ऑडिट का काम मिला वो बनाना चालू करेगा अपना ऑडिट शेड्यूल. हियर ऑल्सो इट इज नॉट डिफरेंट, सेम थिंग होएगा. यहाँ पे ऑडिटर विल प्रिपेयर अ ऑडिट शेड्यूल. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. जनरली ऑडिटर ऑडिट शेड्यूल बनाने के बाद अपना ऑडिट का काम चालू कर देता है, बट इन दिस केस देयर इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट. द ऑडिटर हैज टू गिव द स्कोप कवर्ड इन द ऑडिट शेड्यूल टू सेबी एटलीस्ट 2 months in advance. मतलब काम चालू करने के 2 महीने एडवांस में उसको सेबी को अपना स्कोप देना पड़ेगा. देख लेते क्या लिखा है यहाँ पे. ऑडिट शेड्यूल shall be submitted to SEBI which is the scope at least 2 months क्या लिखा है वहां पे in advance. अपन को स्कोप देना पड़ेगा सेबी को 2 months in advance. ये हम क्यों कर रहे हैं? सेबी विल सी कि ऑडिट शेड्यूल में ऑडिटर ने क्या क्या एरियाज को कवर करने का प्लान किया है. बट इफ द सेबी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ये जो एरिया कवर कर रहा है ये बहुत नैरो है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा नहीं है, देन सेबी में एक्सटेंड द स्कोप. देख लेते हैं सेबी क्या करेगी. सेबी में एक्सटेंड द स्कोप. ये स्कोप एक्सटेंड करने के बाद सेबी विल गिव द न्यू स्कोप टू द ऑडिटर एंड द ऑडिटर विल कंडक्ट द ऑडिट. तो आपको जो कर्व लाइंस दिख रहा है दैट इज ऑडिटर इज कंडक्टिंग द ऑडिट. ऑडिट करने के बाद द ऑडिटर विल प्रिपेयर द ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, अभी ध्यान से सुनना मैंने क्या बोल रहा हूं. ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में ये चेक करेगा कि स्टॉक एक्सचेंज की जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस और गाइडलाइंस जो यहां पे अपन ने देखा था वो फॉलो किया है या नहीं किया.
अगर ऑडिटर को लगा कि उन्होंने कंप्लाई किया है तो ऑडिटर बोलेगा वाह आपने कंप्लाई किया है। अगर ऑडिटर को लगा कि उन्होंने कंप्लाई नहीं किया है देन द ऑडिटर विल मेक अ लिस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंसेस एंड ऑडिटर लास्ट में देगा अपने ऑब्जर्वेशंस। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर 3 चीजें मेंशन करेगा, कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। लेट्स सी ऑडिटर क्या करेगा, कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। ये किसको देगा, वो ऑडिटर विल गिव इट टू द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट, उनको बताने के लिए कि उन्होंने क्या क्या फॉलो किया है, क्या नहीं किया है और ऑडिटर का राय क्या है। ओके, दैट विल बी गिवन टू द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यहां तक क्लियर है। अभी तक एक बार अपन ने क्या क्या देख लिया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट, द सेबी विल गिव द टर्म्स ऑफ रेफरेंस और गाइडलाइंस टू द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट। ऑडिटी मैनेजमेंट एंड और गवर्निंग बॉडी उसके हिसाब से ऑडिटर को अपॉइंट करेगी। ऑडिटर जो अपॉइंट हो गया है ही कैन कंडक्ट ओनली मैक्सिमम 3 सक्सेसिव ऑडिट, सो 4th ऑडिट रहेगा तो ही कैन नॉट बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इज ऑडिटर उस हिसाब से अपना बनाएगा ऑडिट शेड्यूल। ऑडिट शेड्यूल पे काम चालू करने के पहले वी हैव टू गिव एटलीस्ट 2 months इन एडवांस टू सेबी। सेबी क्या करेगी, सेबी में एक्सटेंड द स्कोप। बाद में ऑडिटर क्या करेगा, अपना ऑडिट का काम करेगा एंड द ऑडिट रिपोर्ट विल बी जनरेटेड। ऑडिट रिपोर्ट में 3 चीजें कवर होंगी, कंप्लायंसेस, नॉन कंप्लायंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर क्या करेगा, ये रिपोर्ट बना के किसको देगा, पहले ही विल गिव टू द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट। अब देखते हैं आगे क्या है। गवर्निंग बॉडी या ऑडिटी मैनेजमेंट इस पे पहले पास करेगी उनके कमेंट्स। सो फर्स्ट दे विल गिव देयर ओन कमेंट्स, फर्स्ट दे विल गिव देयर ओन कमेंट्स ऑन व्हाट द नॉन कंफर्मिटीज एंड द ऑब्जर्वेशंस। सेकेंड थिंग, ध्यान देना, यहां पे गवर्निंग बॉडी कमेंट कर रही है नॉन कंफर्मिटीज पे, लेकिन ऑफ कोर्स गवर्निंग बॉडी हैज टू आल्सो इंप्रूव ऑन इट। मतलब गवर्निंग बॉडी को कमेंट के साथ साथ नॉन कंफर्मिटीज पे करेक्टिव एक्शन लेना भी जरूरी है। लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, दैट इज फॉर ईच नॉन कंफर्मिटी द गवर्निंग बॉडी और द ऑडिटी मैनेजमेंट हैज टू टेक व्हाट, करेक्टिव एक्शन। ठीक है, तो दे विल बी टेकिंग द करेक्टिव एक्शन। आगे देखते हैं क्या होता। करेक्टिव एक्शन लेने के बाद गवर्निंग बॉडी को एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एंड द रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड टू सेबी विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट। 3 महीने के अंदर, ऑडिट की कंप्लीशन के 3 महीने के अंदर द गवर्निंग बॉडी हैज टू सबमिट द रिपोर्ट टू सेबी। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अभी यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होता, एक और ट्विस्ट है स्टोरी में। गवर्निंग बॉडी ने नॉन कंफर्मिटीज पे 2 चीजें की, एक तो उन्होंने कमेंट पास किया और दूसरा उन्होंने करेक्टिव एक्शन लिया और एक रिपोर्ट को सबमिट कर दिया सेबी पे। अभी ऑडिटर अपना वापस पिक्चर में आ जाएगा, तो अपना ये जो ऑडिटर है ही विल अगेन कम इनटू द पिक्चर। देखते हैं ऑडिटर अभी क्या करने वाला है। ऑडिटर, ये जो गवर्निंग बॉडी ने करेक्टिव एक्शन लिया है, ऑडिटर इसका फॉलो अप ऑडिट करेगा। लेट्स सी फर्स्ट पॉइंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज कंडक्ट फॉलो अप ऑडिट ऑन करेक्शन ऑफ नॉन कंफर्मिटीज। ऑडिटर क्या करेगा, कंडक्ट द फॉलो अप ऑडिट। प्लस इसके साथ साथ ऑडिटर विल गिव हिज ओन कमेंट्स अलोंग विद द मैनेजमेंट्स कमेंट्स, मतलब गवर्निंग बॉडी के कमेंट्स, एंड दीज कमेंट्स विल बी गिवन टू सेबी विद इन 1 month ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द फॉलो अप ऑडिट, ऑफ द फॉलो अप ऑडिट। मतलब सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में अपन ने देखा था कि गवर्निंग बॉडी क्या करेगी, यहां पे गवर्निंग बॉडी इज पासिंग अ कमेंट ऑन द नॉन कंफर्मिटीज। गवर्निंग बॉडी क्या कर रही है, हर एक नॉन कंफर्मिटी पे करेक्टिव एक्शन भी ले रही है एंड इट विल मेक अ रिपोर्ट एंड सबमिट इट टू सेबी विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ऑडिटर क्या करेगा इस पे, ऑडिटर देखेगा कि सारा जो नॉन कंफर्मिटीज पे करेक्टिव एक्शन लिया गया है वो बराबर लिया गया है या नहीं लिया गया है। सो द ऑडिटर इज गोइंग टू डू अ फॉलो अप ऑडिट एंड द ऑडिटर विल गिव कमेंट्स एंड along with the management comments the auditor will give it to SEBI within 1 month of the completion of the follow up audit। बहुत इजी आंसर है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना, दैट इज ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स। तो
तो ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स में भी क्या क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है। आई एम गोइंग टू रेफर टू द प्रीवियस डायग्राम विच वी डिड फॉर सिस्टम्स ऑडिट, ये आंसर समझने के लिए। पहले देख लेते हैं इसके 4 पॉइंट्स क्या है, देन विल गो ऑन टू द डायग्राम पार्ट। देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट्स एंड कंप्लायंस स्टेटस शुड बी प्लेस्ड बिफोर गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज और डिपॉजिटरी। ध्यान से सुनना क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है कि दैट द ऑडिट रिपोर्ट एंड कंप्लायंस स्टेटस मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द गवर्निंग बॉडी, तो गवर्निंग बॉडी को रिपोर्ट देना चाहिए, वो लिखा है इन्होंने यहाँ पे। क्लियर। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट एंड कमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज शुड बी कम्युनिकेटेड टू सेबी। बहुत ही सिंपल पॉइंट्स। पहले लिखा है कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जाना चाहिए किसके पास, गवर्निंग बॉडी के पास। सेकंड पॉइंट में लिखा है, सेकंड पॉइंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में लिखा है कि ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाया है दैट रिपोर्ट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू सेबी। सेकंड पार्ट में ये लिखा है दैट कमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस शुड आल्सो बी गिवन टू सेबी। तो अपने जो पुराने डायग्राम में इसको याद कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है। वी आर लुकिंग एट द ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स। इसमें पहला है द ऑडिट रिपोर्ट फर्स्ट शुड बी गिवन टू द गवर्निंग बॉडी। सेकंड पॉइंट में अपना 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट ये था दैट द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन टू सेबी, एंड सेकंड पॉइंट का सेकंड पार्ट ये था दैट स्टॉक एक्सचेंज ने जो कमेंट पास किया दैट हैज टू बी गिवन टू द सेबी। तो ये 3 चीज अपन ने देखा था, एक तो ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन टू द गवर्निंग बॉडी, दूसरा है द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी गिवन टू सेबी, एंड तीसरा पॉइंट है कमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज शुड बी गिवन टू सेबी। ठीक है, प्रीवियस पॉइंट में चले जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा रहेगा दैट द ऑडिट रिपोर्ट शुड हैव एक्सप्लिसिट कवरेज of each major area mentioned in the terms of reference, non-conformity और observation। मतलब जो terms of reference में लिखा गया है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो ऑडिटर को रिपोर्ट में वो इंक्लूड करना पड़ेगा। कोई भी नॉन कंफर्मिटी है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड ऑडिटर के जो ऑब्जर्वेशंस है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। Easy, so we will have to include terms of reference, non-conformity and observations in the report। लास्ट में लिखा गया है कि ऑडिटर अपनी राय दे सकता है फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, मतलब क्वालिटेटिव इनपुट्स ऑन वेज टू इंप्रूव बेस्ड ऑन, लिखा है वहां पे, बेस्ट प्रैक्टिस। ये ऑडिटर को देना पड़ेगा, दैट इज क्वालिटेटिव इनपुट्स। वी आर लुकिंग एट 4 पॉइंट्स, बहुत ही इजी पॉइंट्स है, बहुत ही इजी पॉइंट। मेरे साथ रहना, मैंने ये डायग्राम में चारों के चारों पॉइंट्स कवर किए हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना आएगा दैट इज ऑडिट रिपोर्ट नॉर्म्स में पहले द ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी गिवन टू द गवर्निंग बॉडी। सेकंड पॉइंट ये था द ऑडिट रिपोर्ट शुड बी कम्युनिकेटेड टू सेबी। थर्ड पॉइंट ये था दैट द कमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज शुड बी गिवन टू सेबी। फोर्थ पॉइंट अपना ये था कि ऑडिट रिपोर्ट में explicit coverage of each major area mentioned in the terms of reference, non-conformity और observation होना चाहिए। And last वाला point अपना है that is qualitative inputs on ways to improve based on best practice, this should be done। ये है आपके audit report norms। I hope this is very clear। Next आंसर देख लेते हैं, इससे भी easy है, that is called your system controls। देख लेते system control में point क्या है। First point लिखा गया है वहां पे that मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ should provide a declaration that their IT systems of the stock exchange or depository are secured and integrity is maintained। मतलब देखो, along with the audit report, declaration from the managing director or CEO of stock exchange or depository is required for certifying the security and integrity of, क्या लिखा है यहाँ पे, IT systems। easy। and last वाला पॉइंट ये है अपना proper audit trail for upload, modifications और downloads of KYC data is to be maintained। मतलब KYC डेटा, नो योर कस्टमर या नो योर क्लाइंट, ये डेटा को प्रॉपर्ली मेंटेन करना जरूरी। तो अपने सिस्टम कंट्रोल में 2 पॉइंट अपन देख रहे हैं, एक है कि मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ का डिक्लेरेशन होना जरूरी, और दूसरा पॉइंट विच वी आर लुकिंग एट इज दैट प्रॉपर ऑडिट ट्रेल ऑफ KYC डेटा शुड बी केप्ट। I hope the SEBI requirements for system control and system audit you are finding it very easy now। ये बहुत ही इजी पार्ट है ये, प्लीज डू इट वेल। दिस इज पार्ट ऑफ चैप्टर 7 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर 7 का। डू इट वेल। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। डू वेल, टेक केयर।